क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है, और वेरीफाई दैट। हमको ये चीज़ वेरीफाई करना है और हमको एडजॉइंट निकालना है। तो हमको इसको वेरीफाई करने के लिए एडजॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो हम पहले एडजॉइंट ही निकालते हैं, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमको ए दिया हुआ है, ए क्या है 1 2 -1 2 3 1 5 1 1, ये चीज ए के इक्वल। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, वो स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है जो कि ए से ही बनता है। मतलब ए के सारे कोफैक्टर्स को आप इस वाले डब्बे में ला के रख दो और इसका ट्रांसपोज कर दो, यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा, ठीक है। क्या होगा कि ए के सारे कोफैक्टर्स, सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आप ला के इस डब्बे में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया हम कैसे करते हैं कि हमको अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो हम पहले बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोज लगा देंगे और यहाँ पे प्लस, उसके बाद फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे लिख देंगे। अब हम ना हर यहाँ के लिए करस्पॉन्डिंग माइनर निकाल लेंगे, यहाँ के लिए माइनर निकालेंगे, यहाँ के लिए माइनर निकाल के बस यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सी आई जे के फॉर्मूले में ही क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। मतलब -1 के लिए तो हमने ये चीज़ कर ही दी है। अब हमको माइनर निकालना, तो बस हमको यहाँ पे अगर लिखना है तो क्या, हमको M11, तो M11 किसके करस्पॉन्डिंग आएगा? A11 के करस्पॉन्डिंग जो माइनर आएगा वही होगा M11, तो बस इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो आप। तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालेंगे? अब हम जैसे हमको इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 3 × 1 3, बीच में माइनस 1 × 1 1, तो 3 - 1 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। फिर अब यहाँ के लिए इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो कैसे करेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस 1 × 1 सॉरी -1 × 1 -1, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस और ये हो जाएगा +1, तो फाइनली 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में माइनस, फिर यहाँ पे -1 × 3 -3, तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस और ये माइनस +3 हो जाएगा और 2 + 3 5, तो यहाँ पे लिख दो 5, ठीक है। फिर इसके 3 के करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 1 2, बीच में -1 -1 × 1 -1, तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज 3 हो जाएगा, तो लिख दो 3। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, इसके हमको इसके करस्पॉन्डिंग निकालना था, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करोगे ना, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, बीच में -1 × 5 2 - 5, दैट इज -3। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आएगा 3 -3, ठीक है। आपको इसके करस्पॉन्डिंग माइनस चाहिए ना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो। अब देखो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करोगे तो क्या बचेगा, अब देखो पहले तो ये कॉलम हटा दो, अब रो हटाना तो ये वाला हट जाएगा, ये यहाँ साइड से हट जाएगा और जो बचा ये बचा 1 × 1 1, बीच में माइनस -1 × 5 -5, तो हो जाएगा 1 + 5, दैट इज 6। यहाँ पे लिख दो 6, यहाँ पे लिख दो 6। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, क्या आएगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दोगे तो हो जाएगा 1 × 1
1 बीच में माइनस, -1 इंटू 2 -2, तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस प्लस 2, दैट इज 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू -1 -2, फिर -3 इंटू 5 15, -2 -15 -17, इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, ये -2 थोड़ा आएगा, अब देखो 2 आएगा, 2 -15, यहाँ पे -13 हो जाएगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस, 2 इंटू 5 10, -9 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो -9। फिर अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 3, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4, तो 3 - 4 -1, यहाँ पर आ गया -1, तो ये हो जाएगा 2 -3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो माइनर निकाला ही नहीं, अच्छा इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने निकाला था, यहाँ पे लिखने का देखा, गलती से यहाँ पे लिख दिया मैंने। इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 2 -3 5 हो जाना था यहाँ पर, इसी के -3 6 -3 -13, ये माइनस और ये माइनस +1, अब देखो ये माइनस और ये माइनस +3 हो जाना है, और ये हो गया -1। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, आप इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, या तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रो है ना, आप इसको कॉलम में ले आओ, मतलब अगर ये रो है तो आप इसको ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हर रो को ऐसे ही करो तो आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ये रो है ना, इसको कॉलम में ले आओ, ये हो जाएगा 2 -3 5, अब देखो ऐसे था ऐसे ले आए, ऐसे है ऐसे लिख दो, 3 6 -3, ऐसे इसको ऐसे लिख दो, -13 1 -1। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप देखो, अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ, आपको ये चीज वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए, हमको ये चीज वेरीफाई करना है। तो आप लेके चलो, नाउ ए, पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालो, तो एडजॉइंट ऑफ ए यही है 2 -3 5 3 6 -3 -13 1 -1 इंटू ए क्या है 1 2 -1 2 3 1 5 1 1। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, तो अब देखो आप क्या करो, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं, रो को कॉलम के साथ। अब देखो यहाँ पे रो में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। आप देखो 3 ही है ना, एक रो या एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 3 ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से करो, सेकेंड वाले को सेकेंड से करो, थर्ड वाले को थर्ड से करो, मतलब रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, और रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। अब देखो 2 को 1 के साथ करोगे, 2 इंटू 3 6, और -13 इंटू -1 13 हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये चीज़ आ जाएगा 13 + 6 19, और 19 + 2 21। फिर आप इस वाले रो को इस कॉलम के साथ,
तो 2 इंटू 2 4। अब देखो मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ कि आपको क्लियर रहेगा। 4, 3 इंटू 3 9, फिर -13 इंटू 1 -13, तो ये हो जाएगा 9 + 4 13, 13 - 13 0। फिर इसको इसके साथ आप देखो 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 1 3 और -13 इंटू 1 -13। ऐड ही करना है ना, तो हम जो साइन है वही लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखो 10 + 3 13, 13 - 13 0 आएगा यहाँ पर। फिर आप इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -3 इंटू 1 -3, 6 इंटू 2 12, फिर 1 इंटू -1 -1, ठीक है। अब देखो 12, ये तो गलत हो गया, ये चीज नहीं बनना था, यहाँ पे 0 बनना था, 0 बनना था, 0 तो नहीं आ रहा, कहाँ पे हमने मिस्टेक करा। आप देखो ना, ये इसके करस्पॉन्डिंग जब आप माइनर निकालोगे तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को हटाओगे, 1 इंटू 1 1 होगा और -2 इंटू 5 10 होने वाला है, तो 10 होगा, तो यहाँ पे -9 है। शायद मैंने अच्छा से लिखा नहीं था, शायद मैंने ठीक कैलकुलेट करा था, मुझे जहाँ तक याद है मैंने -9 ही कैलकुलेट करा था, लेकिन लिखा नहीं था। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 9, तो यहाँ पर आएगा 9, तो ये चीज़ 0 बन जाएगा। अब देखो -3 और -9 -12 और +12 0 हो जाएगा। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो -3 इंटू 2 -6, 6 इंटू 3 18 और 9 इंटू 1 9, तो ये हो जाएगा 9 और 9 + 18, 9 + 18 27, 27 में -6 करोगे 21 आ जाएगा। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 5 -15, 6 इंटू 1 6 और 9 इंटू 1 9। तो अब देखो ये हो गया -15 और ये हो जाएगा 6 + 9 15, तो -15 + 15 0। अब आप इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 5 इंटू 1 5, -3 इंटू 2 -6 और -1 इंटू 1 1। तो आप देखो 5 + 1 6 और ये पे -6, तो 0 हो जाएगा। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 5 इंटू 2 10, -3 इंटू 3 -9 और -1 इंटू 1 -1 10 और ये चीज़ -10। अब देखो -9 -1 -10 और यहाँ पे +10, तो 0 हो जाएगा। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 और -3 इंटू 1 -3 और -1 इंटू 1 -1, तो हो जाएगा ना 25 और यहाँ पे -4, तो 25 - 4 21, ठीक है 21 बना, तो ये चीज़ तो हो गया। फिर अब ए निकालो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे लिखो ए क्या है, ए है 1 2 5 2 3 1 -1 1 1, फिर एडजॉइंट ऑफ ए है 2 -3 5 3 2 3 -13 -3 6 9 5 -3 -1, ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या करो, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो करो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -3 -6 और 5 इंटू 5 10 हो जाएगा। 5 इंटू 5 कहाँ, 5 इंटू 5 25, तो अब देखो 25 + 2 27, 27 - 6 21, यहाँ पे आएगा 21। अब इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 6 12,
5 इंटू -3 -15, तो 12 + 3 15, 15 - 15 0। ठीक है, फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 1 इंटू -13 2 इंटू 9 18, 5 इंटू -1 -5, तो ये हो गया। अब देखो -13 -5 -18 और -18 + 18 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -3 -9 और 1 इंटू 5 5। तो अब देखो 4 + 5 9 और -9 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6 18 और 1 इंटू -3 -3। तो क्या बनेगा? अब देखो 18 + 6 24, 24 - 3 21। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 2 इंटू -13 -26, 3 इंटू 9 27 और 1 इंटू -1 तो हो जाएगा ना -26 और -1 -27 और +27 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू 5 5। अब देखो -2 -3 -5 +5 0। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 6 6 और 1 इंटू -3 -3। अब देख लो 0 हो जाएगा, -3 -3 -6 और +6 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -1 इंटू 13 13, 1 इंटू 9 9 और 1 इंटू -1 -1। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है, ये चीज़ बनेगा ना 22 बनेगा। हाँ 22 - 1 21। नेक्स्ट, हमको ये चीज निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको ये चीज कैलकुलेट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? आप इसको डिटर्मिनेंट में पहले लिख दो, ज्यादा क्लियर होगा। 1 2 5 2 3 1 -1 1 1। ठीक है, अब देखो हम ना इस वाले रो से एक्सपेंड करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, +1, तो आप स्टार्ट करो। अब देखो पहले +1 लो, तो +1। ठीक है, +1 लिया ना, तो +1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो। +1 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या बचेगा? 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस, 1 इंटू 1 1, ये हो गया। फिर -2 ठीक है, फिर -2 लिया है ना, तो -2 के सामने वाला रो, -2 के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, मतलब 2 के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, -1 इंटू 1 -1। ठीक है, फिर +5 तो 5 के +5 लिया ना आपने, तो इस 5 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, और जो बचा इसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, -1 इंटू 3 -3। ठीक है, अब देखो 3 - 1 2 -2। अब देखो ये हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर +5
+5 और ये हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 - 6 + 25, तो ये हो जाएगा 21। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 21, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह रख दो 21। 21 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर 3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 हो जाएगा। अब इस 21 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अब देखो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बोलता है हम अंदर तो ले सकते हैं स्केलर को, लेकिन हर एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हर एलिमेंट से करो, तो 21 इंटू 1 21 को 0 से करोगे तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो फिर 21 आएगा, यहाँ पर 0 है तो 0 0, फिर यहाँ पे 21। ठीक है, तो आप देख रहे हो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारा सेम है। तो आप लिख दो 10 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इक्वल है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब देखो एक बार, थर्ड पार्ट में हमको ये दे रखा है, सेम चीज वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब हमको ये चीज वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। तब देखो ए आपको ये चीज मैट्रिक्स देगा ए के इक्वल है, ले लो पहले, तो 2 4 0 -1 2 4 3 5 -1। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स होता है कि आप ये जो मैट्रिक्स होता है ना, आप ए के सारे कोफैक्टर्स निकालो और इस मैट्रिक्स में रख दो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करो कि ए के सारे कोफैक्टर्स निकालो, इस वाले मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मतलब हम निकालेंगे तो कोफैक्टर्स, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस लिख दिया। अब ना हम क्या करेंगे ना, फॉर्मूला क्या होता है, CIJ को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ना, -1 की पावर i + j MIJ। ठीक है, और उसको इस मैट्रिक्स में रखना, तो फिर ट्रांसपोज। तो अब देखो मैट्रिक्स तो बना है, ट्रांसपोज तो लगा ही दिया है। अब इसका काम हमने ऐसे कर दिया डायरेक्टली, अब सिर्फ आप माइनर निकालते जाओ। यहाँ के लिए माइनर क्या होगा, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आएगा, यहाँ पे होगा ना M11, तो M11 किसके करस्पॉन्डिंग माइनर आता है, A11, तो बस आप इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालते जाओ, बस लिखते जाओ, हो गया। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, क्या आएगा, 2 × -1 -2, बीच में माइनस, 4 × 5 20 -22, फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर 4 × -1 -4 0 × 5 0, तो ये हो जाएगा ना -4। फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो 4 × 4 8 -0 × 2 0, तो 8। फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये हो जाएगा ना -1 × 1 1, बीच में -4 × 3 12, क्या हो जाएगा 1 - 12 -11, लिखो -11। ठीक है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, 2 × -1 -2, बीच में -0 × 3 0 -2। ठीक है,
फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो। 2 × 4 8 माइनस 0 × -1 0, तो यहाँ पर आ गया 8। फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, तो -1 × 5 -5, फिर -2 × 3 -6, -5 -6 -11, यहाँ पे लिखो। ठीक है, फिर इस 4 के करस्पॉन्डिंग माइनस, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 5 10, बीच में माइनस, 4 × 3 12, 10 - 12 -2, ठीक है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 × 4 4, बीच में माइनस, 4 × -1 -4, तो ये हो जाएगा ना 8, लिख दो 8। ठीक है, तो पहले ये हो जाएगा -22, ये माइनस और ये -4, 8, ये माइनस और ये -11, -2 -8 -11 2 8, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? अब देखो, हम हर बार एक जैसा ही प्रूफ करें जरूरी रहे, जहाँ पे जो चीज़ हमें आसानी से सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है ना, हम वो चीज़ करते हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं कि जो हम सीख लिए, मतलब आप देखो करना तो यही, एडजॉइंट ऑफ ए आपको ऐसे ही निकालना, और उसके बाद आपको जब सॉल्व करते हैं तो वो हम खुद से सोचते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करें कि हम इजीली सॉल्व कर पाए, हम ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अगर हम कॉम्प्लिकेट कर लेंगे तो उसके बाद हम ही को दिक्कत होगा सॉल्व करने में। अब जैसे आप देखो, फिलहाल यहाँ पे कॉमन कैसे ले सकते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट है ही नहीं ना, मैट्रिक्स है भाई। ठीक है, ठीक है, इसको डायरेक्टली करना ही पड़ेगा। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो आप देख लो, 2 कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, मैं झूठ मूठ का इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया। आप इसका ट्रांसपोज कर दो। आप ट्रांसपोज कैसे करते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। ये रो है, इसको कॉलम में ले आओ, ये रो है ना, इसको कॉलम में। -22 4 8 11 -2 -8, इस वाले को रो कॉलम में -11 2 8। ठीक है, अब आप देखो, आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब आपको वेरीफाई क्या चीज़ करना था, ये ना, तो आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालो। तो एडजॉइंट है -22 4 8 11 -2 -8 -11 2 8, और फिर ए है 2 4 0 -1 2 4 3 5 -1। मल्टीप्लाई करो आप इस वाले रो को इस कॉलम से, तो -2 × 2 -2 × 2 -44, 11 × 4 44, और -11 × 0 0। हमें 0 आ रहा है तो लिखो 0 इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो -22 × -1 22, 11 × 2 22, -11 × 4 -44। आप देखो 22 + 22 44, 44 - 44 0। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, -22 × 3 -66, 11 × 5 55, और -11 × -1 +11।
आप देख लो ये चीज भी जीरो होगा। आप देखो 55 प्लस 11 66 और यहाँ पे माइनस 66 जीरो। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इन 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 0 0 8 माइनस 8 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 और 2 इंटू 4 8। अब देख लो 8 और ये भी मान रहा है माइनस 8, तो माइनस 8 प्लस 8 0। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 12 प्लस 12 0। मुझे लग रहा है नहीं सारा ही जीरो बनेगा, लेकिन फिर भी हम सॉल्व तो करेंगे ही। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो 8 इंटू 2 16 यहाँ पे तो जीरो नहीं बना। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ कर रहे हैं ना। अब देखो 4 इंटू 4 यहाँ पे आप जब 3 के को फैक्टर्स निकालो तो 4 इंटू 4 16 आना था यहाँ पर 16 आएगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 और माइनस 8 इंटू 4 माइनस 32, तो माइनस 32 प्लस 32 0, पहले से लिख दिया मैंने जीरो। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो 16 इंटू माइनस 1 माइनस 16 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 और 8 इंटू 4 32। अब देखो माइनस 16 माइनस 32 और प्लस में 32 जीरो हो जाएगा वापस। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ तो 16 इंटू 3 48 माइनस 8 इंटू 5 माइनस 40 और 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 48 और ये जो माइनस 40 माइनस 8 माइनस 48 और यहाँ पे प्लस 48 जीरो, पहले से लिख दिया जीरो। तो ये फाइनली जीरो मैट्रिक्स है, तो आप इसको जीरो भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। a क्या है? a ये है 2 4 0 माइनस 1 2 4 3 5 माइनस 1 और फिर एडजॉइंट ऑफ ए है माइनस 2 माइनस 22 11 माइनस 11 4 माइनस 2 2 8 माइनस 8 8। आप इस वाले रो को इस कॉलम के साथ करो तो आप देखो 2 इंटू माइनस 22 2 इंटू माइनस 22 ठीक है। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ कर रहे हैं। ठीक है। 2 इंटू माइनस 22 माइनस 44 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 फिर 3 इंटू 8 24। ये क्या बन गया? फिर से कहीं हमने कुछ गलती करी क्या? यहाँ पर 16 है यार, तो 3 इंटू 16 48। हाँ जीरो बन रहा है। अब देखो माइनस 44 माइनस 4 माइनस 48 और प्लस 48 जीरो। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 11 22 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24। आप देखो 22 प्लस 2 24 24 माइनस 24 जीरो। फिर इस वाले रो को इस कॉलम से 2 इंटू माइनस 11 माइनस 22 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और 3 इंटू 8 24। अब देखो माइनस 22 और माइनस 2
-22 -22 -24 +24 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 4 इंटू -22 -88 2 इंटू 4 8 और 5 इंटू 16 80। आप देख लो जीरो बन रहा है, -88 प्लस ये बन रहा है 80 प्लस 8 88 और -88 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, ठीक है। 4 इंटू 11 44 2 इंटू -2 -4 5 इंटू -8 -40। अब देखो -40 -40 और -4 -44 और फिर प्लस में 44 0 है, 0 है। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 4 इंटू -11 -44 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 8 40। तो 40 प्लस 4 44 और माइनस में 44 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 इंटू -22 0, ठीक है। 4 इंटू 4 16 और -1 इंटू 16 -16, तो -16 -16 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 11 0 0 इंटू 11 0 4 इंटू -2 -8 4 इंटू -8 और -1 इंटू -8 प्लस का 8। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल 0, ठीक है। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू -11 0 प्लस 4 इंटू 2 8 और -1 इंटू 8 -8 0। फाइनली ये चीज भी 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको बस ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालना है, बस हमारा काम हो जाएगा। सब बहुत क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहीं पे निकालता हूँ, 2 4 0 -1 2 4 3 5 -1, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाले रो से फर्स्ट वाले रो से एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ओपन करो, आप देखो +2 लिया, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो। +2 लिया ना, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 2 इंटू -1 -2 बीच में -4 इंटू 5 20। फिर -1, फिर ये -1 लिया तो -1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो। 4 इंटू -1 -4 बीच में -0 इंटू 5 0 हटाओ। फिर +3 ले लो, +3 लिया तो 3 के सामने वाला रो और कॉलम हटा दो। 4 इंटू 4 16 बीच में -0 इंटू 2 0 हो गया, खत्म उसका खेला। अब देखो -22 -20 -2, ये चीज़ हो जाएगा -22, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस -4 और ये हो जाएगा। अब देखो 16 - 0 16 हो जाएगा, और 16 को आप जब 3 से करोगे तो वो चीज़ 48 हो जाएगा हमारे पास। 2 इंटू -22 -44 -4 और ये हो गया +48, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक तो ये चीज़ में क्या ही करना है, बस सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं करना है इन सब क्वेश्चन में, ठीक है। बस सॉल्व करना, -4 44 और -4 -48 और प्लस में 48 है, तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। अब देखो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 इंटू आई फाइनली 0, ये सारा 0 आ गया तो हो गया। यही चीज़ तो वेरीफाई करना था, तुम्हारा हो गया। तो आप लिख दो 10 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर ये चीज़ इसके भी बराबर है, तो लिख दो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब पहले इसको रखो बाद में इसको रखो, उसके बाद पहले इसको रख दो बाद में इसको रख दो, ये चीज़ बराबर होगा इसकी, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो अब देखो इन सब में कुछ भी नहीं था,
इन सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक क्वेश्चन को आप सीख गए तो सारा सीख गए, बस एक दो सॉल्व कर लो हो गया। लेकिन मुझे तो सारे ही कराने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो अब देखो एक बार